स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट सीरियल ये है चाहते कि कहानी की आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी मिश्का के साथ, जो सुलोचना के बारे में कहती हुई नजर आएगी कि इन्हें प्लान पता था क्योंकि अहाना ने सब कुछ इन्हें ही बताया था। और सुलोचना से कहती है कि क्या आप भी इसके फ्यूचर प्लान में इन्वॉल्व थी, और ये कहकर कि वो वहाँ से चली जाती है। सुलोचना अपने आप से बात करती हुई नजर आएगी और युवराज से कहेगी कि तुम्हारे पास तो टैलेंट है ना, मैं तो सोच रही हूँ कि आखिर तुमने डॉक्टर स्वामी के साथ ऐसा क्या करा। उधर युवराज कहेगा कि मैं पहले तो आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा। तभी वो कहेगा कि पहले आप ये बताइए कि आपने डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई और स्वामी ने लाए कैसे बोल दिया रुद्राक्ष से। यहाँ पर पिल्लई इन्फॉर्म करेगा कि दरअसल डॉक्टर ने जिस तरीके से अपना चेंज किया है स्टेटमेंट, वो एक रिकॉर्डेड वॉइस है स्वामी की। जो स्वामी डॉक्टर है वो उसने कॉल उठाया ही नहीं। दरअसल प्रिशा ने जो नंबर लगाया है तो हमने एक ऐप के ज़रिए स्वामी डॉक्टर की वॉइस बनाई है और उसके नंबर पर ये ट्रांसमिट कर दी गई थी। इसीलिए उसे समझ ही नहीं पाई वो कि आखिर ये कैसा है, और इसी के चलते रुद्राक्ष उसे इतनी नफरत करता है। आगे पिल्लाई कहेगा कि बस अब तो हम यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। सुलोचना यहाँ पर युवराज की तारीफ़ करते हुए कहेगी कि क्या बात है, तुम तो बड़े चालाक निकले, अब मैं तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। अब तो रुद्र और प्रिशा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो ही जाएंगे। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा रूम में आती है और सोचती है सारे फ्लैशबैक के साथ कि कैसे रुद्र ने उससे कहा था कि तुम कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चली जाओ। यही सोचते सोचते रोते रोते वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी कमरे में शारदा आती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। प्रिशा कहती है कि माँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रुद्र ने कहा है और उसने मुझे ऑलरेडी वार्निंग भी दी है कि अगर मैंने उसके फैमिली के साथ या इस घर में रहने की कोशिश की तो वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए रिलेशनशिप ख़त्म कर लेगा, जो मैं कभी नहीं होने देना चाहती। उधर प्रिशा कहेगी कि हाँ, अभी मैं अपने आप से नाराज़ बहुत हूँ क्योंकि अब मैंने इतना सब कुछ किया है सुलोचना कबीर को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन मैं हर बार हार जाती हूँ। शारदा कहेगी कि तुम डॉक्टर स्वामी की स्टेटमेंट चेंज नहीं लगती, तुमको ऐसा नहीं लगता। प्रिशा कहती है कि हाँ, ज़रूर इन दोनों ने ही डॉक्टर स्वामी को धमकाया होगा, तभी रुद्राक्ष के सामने उन्होंने सच नहीं बोला और रुद्र मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा। द रुद्राक्ष अपने आप को गुस्से में हर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। सोनिया जाएगी, उसका हाथ पकड़ेगी, उसे रोकेगी और कहेगी कि मुझे पता है तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम प्रिशा को कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ तुम अपने आप को हर्ट मत करो। प्रिशा तुम्हारी वीकनेस है, इसीलिए तुम्हें घर छोड़कर उसे जाने देना नहीं चाहिए क्योंकि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे। यहाँ पर कहता है रुद्राक्ष कि हाँ, मैं प्रिशा के बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन उसने मेरी माँ और भाई की इंसल्ट की है, इसलिए अब वो मेरी वीकनेस तो है लेकिन उसे यहाँ से जाना होगा। तभी वो नोटिस करती है कि रुद्र के हाथ पर जख्म हो रखा होता है और वो अपना दुपट्टा फाड़कर उसे लगा देती है और कहती है कि बस चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। वो रोती है और उसे हक कर लेती है। प्रिशा कहती है शारदा से कि बस चाहे जो हो जाए, मुझे रुद्र से अलग रहना है और मुझे उसके खिलाफ सुलोचना और कबीर के खिलाफ सबूत लाना है, तभी मैं रुद्राक्ष को दिखाऊंगी क्योंकि मैं रुद्र को इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसे किसी गलत हाथों में या गलत लोगों के साथ नहीं रहने देना चाहती। शारदा कहती है कि हाँ, कोई भी तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता प्रिशा। रुद्राक्ष यहाँ पर माफ़ी मांगता है सोनिया से और कहता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। सुलोचना सब कुछ होते हुए देखती है और सोनिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। प्रिशा रुद्राक्ष का सेपरेशन हो रहा है, अंदर ही अंदर सोनिया बहुत खुश होती है। साथ ही वो कहती है सुलोचना कि तुम इधर आओ सोनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोनिया को सुलोचना समझाती हुई नजर आती है कि जो रुद्र प्रिशा के साथ हादसा हो रहा है उसका फ़ायदा तुम उठाओ और इन दोनों के बीच में तुम आ जाओ। रुद्र अब तुम्हारे पास आना चाहिए, ना कि प्रिशा के पास लौट कर जाना चाहिए। वो उसे उल्टी पट्टी पढ़ाती है और ये सुनकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है। उधर प्रिशा
स्लिप होती है रुद्राक्ष के पास और रुद्र उसे जल्दी से पकड़ लेता है। वो एक आई मोमेंट शेयर करते हैं, तभी सारांश आ जाता है और कहता है कि मम्मा आप ये बैग्स क्यों पैक कर रही हो। प्रिशा कहती है कि क्योंकि हम कुछ दिन के लिए गोपाल हाउस जा रहे हैं और हम वहीं रहेंगे। सारांश कहता है तो रुद्र हमारे साथ क्यों नहीं जा रहा। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा टाइम यहाँ पर रहना होगा क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जब तक तुम दोनों जाओ। शारदा यहाँ पर प्रिशा को जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुलोचना कहती है कि अब प्रिशा को उसकी असली जगह दिखी गई, उसे उसकी औकात पता चल गई और प्रिशा रोते रोते घर छोड़कर चली जाती है। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम नेक्स्ट रिपोर्ट में।